हमारे मित्रों, आज आप लोगों के साथ मैं लेकर आया हूँ सबसे कम खर्च में और सबसे आसान तरीका में लगाने वाले सब्जियाँ खेती में से एक फरसी खेती है। इसे किसी जगह कद्दू कहा जाता है भैया, तो किसी जगह पम्पकिन कहा जाता है। तो यह खेती करके आप कम समय में, कम लागत में, कम खर्च में और कम मेहनत में आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो भैया आइए हमारे चैनल में आप जुड़े रहे। इस खेती कैसे करें तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल में आप जुड़े रहे। तो भैया फरसी खेती लगाने से पहले आप खेत को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, यानी कि आप जिस खेत में लगाना चाहते हैं वह खेत को अच्छी तरह जुताई करके तैयार कर लीजिए। इसके बाद उसमें जितना खरपतवार है भैया सबको साफ कर दीजिए, यानी कि खेत से निकाल दीजिए। इसके बाद सड़ा हुआ गोबर को भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। इनके बाद भैया उसको और अच्छी तरह जुताई करें। खेत को ऐसी जुताई करें ताकि खेत पूरा तैयार हो जाए, उसमें ढिक्का ढिक्का न रहे और खेत का मिट्टी पूरा भरभरा हो जाए। इसके बाद जब आप रोपाई करने ले चाहते हैं तो इसका जो है बीज नर्सरी में भी रख सकते हैं और डायरेक्ट आप खेत में भी इसका सीड्स का रोपाई कर सकते हैं, इसका बीज रोपाई कर सकते हैं। तो भैया यदि आप बीज नर्सरी में रखेंगे वो पद्धति कहीं रोपाई करने से अच्छा सिस्टम है। तो भैया आप जो है जब तैयार हो जाए तो रोपने से पहले, यानी कि रोपाई करने से पहले आप खेत में जो है अंतिम जुताई में आप एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए भैया, खाद जो है पौधों का खाना है और आपका खेत जो है भैया पैसों का खजाना है। इसीलिए एक कहावत है, ये खाद नहीं भैया यह पौधों का खाना है और यह खेत नहीं भैया यह पैसों का खजाना है। वास्तव में यह खेत जो है भैया पैसों का खजाना है। इस खेत से, इस ज़मीन से आपकी मेहनत के बदौलत आप जितना मेहनत कर सकते हैं, आप जितना टेक्नीशियन किस्म से खेती कर सकते हैं भैया, उतना अधिक से अधिक पैसा निकाल सकते हैं। इसलिए भैया यह खेत नहीं पैसों का खजाना है। तो भैया खेत में अब जो अंतिम जुताई में आप एनपीके का इस्तेमाल कीजिए, जो किसी की डीएपी, यूरिया, पोटास। अब जो है डीएपी में फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम भैया पौधा को मजबूत रखना और फल को लगने में मतलब अधिक मदद करना, यानी कि फलन क्रिया को तेज करना, यानी कि पौधा में फल अधिक लगना, फल को पोषण देना। इसमें तो भैया पोटास का काम है भैया। वो पोटास जो होता है इसमें पोटासियम पाया जाता है। पोटासियम का काम है भैया रूट को वृद्धि करना, उसका जो फरसी का जो जरा होगा, रूट होगा, उसका वृद्धि करना। इसके बाद वो उसका जो है मतलब पौधा को मजबूत बना दिए रखना, यानी कि पौधा को अच्छा संरक्षण देना। मतलब यूरिया का काम भैया जिसमें कि नाइट्रोजन पाया जाता है, उसका काम है पौधा को हरा भरा रखना, पौधा को अधिक ग्रोथ देना। इसलिए भैया आप जो है डीएपी, यूरिया, पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको वह जिंक, जैसे कि जिंक सल्फेट भी डालना जरूरी है, क्योंकि यदि जिंक सल्फेट आप नहीं डालेंगे, जिंक सल्फेट के कमी से आपका पौधा पीला पीला पड़ जाएगा, आपका पौधा में ग्रोथ नहीं आएगा, आपका पौधा में जो होना चाहिए, जो आपका पौधा जो विकसित होना चाहिए, जिसका ग्रोथ होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा भैया। इसलिए आप जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पौधा को अधिक खाने का क्षमता बढ़ाने के लिए भैया आप धनजैम गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सिर्फ समुद्री घास से यह उत्पादन किया गया है। इसलिए पौधा को ये क्या करता है, पौधा को अधिक जमीन से खाना लेने में मदद करता है और पौधा को हरा भरा रखता है, फलन क्रिया को तेज करता है। इसलिए भैया आप धनजैम गोल्ड का इस्तेमाल करें, यानी कि अंतिम जुताई में आप डीएपी, यूरिया, पोटास और अब जो है धनजैम गोल्ड और जिंक सल्फेट ये सब मिला करके आप छिड़काव करें। तो कितना देना चाहिए भैया, यदि आपका खेत में गोबर पर्याप्त मात्रा में है भैया तो आप इसका न्यूनीकरण करें, यानी कि 1 एकड़ खेत में आप सब मिलाकर 50 किलो सिर्फ डाल दिए, जिससे कि आपका जो है यानी कि न्यूनीकरण करें, क्योंकि आपका खेत में गोबर मल पर्याप्त है। आप यह रासायनिक खाद थोड़ा कम देंगे तो अच्छा काम चलेगा। इसलिए भैया आप जो है अंतिम जुताई में सब खाद मिलाकर छिड़काव कीजिए, फिर खेत को अच्छी तरह जुताई करें। जुताई करने के बाद अब क्या करना है, अब उसमें जो है यदि आप उसका पौधा नर्सरी में तैयार किए हैं, यदि पॉलीबैग में तैयार किए हैं रखे हैं भैया, तो आप जो है इसका पौधा डायरेक्ट सीधा लाइन में रोपाई कर सकते हैं। यदि आप नर्सरी में पौधा इसका तैयार नहीं किए हैं, सीधा आप जब सीड्स लगाने रोपने के लिए चाहते हैं भैया, तो भी आप सीधा लाइन तैयारी करें और लाइन में आप जो है रोपाई करें, ताकि आपका जो है मेहनत करने में अच्छा होगा,
आपका खरपतवार नियंत्रण करने में अच्छा होगा। यदि आप उस तरह कर सकते हैं और अभी आप नया टेक्नीशियन में आएंगे, जब नया टेक्नोलॉजी में आएंगे भैया, तो आप सबसे पहले रोपाई से पहले आप खेत को तैयारी करने के बाद सीधा बॉर्ड बनाए, 2 फीट चौड़ाई का बॉर्ड बनाए। लंबा आपका जितना हो सकता है, आपका खेत जितना लंबा है उतना लंबा बना सकते हैं, लेकिन चौड़ाई 2 फीट होना चाहिए भैया। इसके बाद बॉर्ड से बॉर्ड का दूरी आप 5 फीट रखें और पौधों को दूरी आप जो है 4 फीट में रोपाई करें। यदि आपका खेत में पौधा घना होगा भैया, तो आपका जो है उत्पादन अधिक होगा और उतना फर्सी जो है उत्पादन अधिक होने के कारण आपका अधिक बेनिफिट होगा भैया। फर्सी खेती आप अच्छा से करेंगे तो भैया इसका मार्केट में डिमांड बहुत अच्छा है। हर मौसम हर सीजन में जो है फर्सी का मार्केट डिमांड अच्छा होता है भैया, और इसका मार्केट भाव भी अच्छा मिलता है, और इसके लिए आपका जो है अच्छा मुनाफा होगा। उतना ही ना भैया, कि फर्सी जो आप रोपाई करेंगे, जो इसका जो शाखाएँ होते हैं, इसका जो पौधा होता है भैया, इनका शाखाएँ को जो है उसे तोड़ाई करके आप उसे साग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फूल जो है भैया, इसे जो है आप पकौड़ा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें भी आप जो इसमें है फीमेल फूल को नहीं तोड़ना है, जो मेल फूल है वो फूल को तोड़कर आप उसे पकौड़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मतलब कच्चा फर्सी जो है, हरा फर्सी जो है भैया, इसका मार्केट में बहुत अच्छा बिक्री है। डॉक्टर की सलाह अनुसार फर्सियों में बहुत ऐसा पोषण तत्व पाया जाता है, जिससे कि कारण आपका सेहत बहुत अच्छा रहता है भैया। इसलिए अपने सेहत को अच्छे रखने के लिए फर्सी का सब्जियां इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो हरी फर्सी का बाजार डिमांड बहुत अच्छा होने के कारण आप उसे हरी फर्सी आप तोड़ाई करके मार्केट में बेच सकते हैं। इनके बाद यदि आप नहीं बेच पाएँ तो आप इसे पका कर रख सकते हैं। जो फर्सी आप पका कर रखेंगे तो आप उस समय इसको बेच सकते हैं जिस समय की सब्जियां का स्कार्सिटी होती है, जिस समय हरी फर्सी कम मिलती है, उस समय पका हुआ फर्सी का मार्केट डिमांड अच्छा होता है भैया। आप उस समय जो आप मार्केट में ले आकर बेच सकते हैं और एक मुश्त रुपये जो आप कमा सकते हैं। इसलिए भैया फर्सी खेती करके आप एकड़ में लाखों रुपये कमा सकते हैं। उतना ही नहीं, आप जितना आपके खेत हो, आप जितना लगाने चाहते हैं उसी आधार पर आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में इसका पौधा आपको 1500 से लेकर 1600 पौधा लगेगा, और 1500 से लेकर 1600 पौधा में से यदि एक पौधा में भैया यदि आपको 5 फर्सी फल गया और एक फर्सी यदि 4 किलो का वजन हो गया भैया, तो 5 का 20 किलो होगा। 20 किलोग्राम यदि एक पौधा में यदि फल गया भैया, यदि 1500 से लेकर 1600 पौधा आप रोपाई करेंगे तो आप कैलकुलेशन कीजिए आपका उत्पादन कितना है। यदि 10 रुपये किलो से बिक्री हुआ भैया, तो आप उसे कैलकुलेशन कीजिए आपका आमदनी कितना हुआ। लेकिन खर्च इसका कोई नहीं है, इसमें न तो मसाला लगाना पड़ेगा, और इसे खेत में भी आसान से रोपाई कर सकते हैं, और आप जो है इसे साग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसे आप हरा फर्सी का सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप पकाकर स्टोरेज कर सकते हैं, और जो है जिस समय हरी फर्सियाँ नहीं मिलती है उस समय इसे सप्लाई कर सकते हैं। आप जिस तरह से इसका सप्लाई करेंगे आपका उसी तरह पैसा आएगा भैया। तो सबसे आसान तरीका, सबसे कम समय में, सबसे जो है कम लागत में लगाने वाली खेती फर्सी खेती भी बहुत अच्छा है। हम लोग फर्सी कहते हैं, किसी जगह से कद्दू कहा जाता है, तो इसे पम्पकिन कहा जाता है। तो आप जिस भाषा में भैया समझ सकते हैं और अपना भाषा में क्या क्या कहा जाता है हमारा वीडियो देखकर आप खुद समझ सकते हैं भैया। तो आज का वीडियो हम इसी शीर्षक में हैं। आपके पास यदि जितना ज़मीन है, यदि थोड़ा ज़मीन है तो आप थोड़ा ही में लगाइए, आप यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा लगा सकते हैं। तो आप पम्पकिन खेती करके यानी कि फर्सी खेती, कद्दू खेती करके आप पैसा भैया अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कम समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और अपने जीवन को खुशहाल रख सकते हैं। यदि आप लगाना चाहते हैं तो अभी भी सीजन है, अभी मई है भैया, या मई महीना से लेकर आप जून जुलाई तक यह पम्पकिन खेती लगा सकते हैं। लेकिन आपका खेत ऊँचा होना चाहिए। यदि आपका खेत ऊँचा है तो भैया आज से ही तैयार हो जाइए आप पम्पकिन खेती लगाने के लिए या कद्दू खेती लगाने के लिए यानी कि फर्सी खेती लगाने के लिए आप तैयार हो जाइए। आप योजना बना सकते हैं अभी से लेकर जून जुलाई तक। आप जिस महीने में भी हमारी तरह खेती कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़कर हमारे हर एक सब्जियां को आप देख सकते हैं, किस तरह लगाना चाहिए, किस तरह इसका संरक्षण करना चाहिए। सारा वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करते आ रहा हूँ भैया। तो धन्यवाद, नमस्कार।